शामिल था। लेकिन सऊदी अरब को अब लग रहा है कि अमेरिका के साथ बंधे रहना उसके हित में नहीं है और अब वो भारत की गुटनिरपेक्षता की राह पर ही चलता। अच्छा जी, सऊदी अरेबिया से खबर है कि सऊदी अरेबिया अप्रोचेस आईपीएल ओनर्स विथ प्लान्स टू सेट अप वर्ल्ड्स रिचेस्ट लीग इन द गल्फ। सऊदी, देखिए बात यह है, अभी उसने अप्रोच करा है आईपीएल को, बिकॉज आईपीएल इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिकेट लीग। आईपीएल से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में। कि सऊदीया इस्लामिक कंट्री है, तुर्की इस्लामिक कंट्री, और ये वो कंट्री हैं जो हमारे साथ, जिसकी हम एग्जांपल देते हैं लोगों को पूरी दुनिया में कि भाई पाकिस्तान के साथ अगर कोई कंट्री खड़ा वो तुर्की है और सऊदी है। वो जाके रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इंडिया के साथ, हम क्यों नहीं कर रहे और वो क्यों कर रहे? लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इंडिया जो है वो अपना काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है कि उन्होंने एक मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया है जिसमें सेंट्रल एशिया और इंडिया के नाम से बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने भारत को ही अपना विदेशी मामलों में मार्गदर्शक गुरु माना है। उन्होंने कहा है कि भारत जिस तरह अभी तक गुटनिरपेक्षता और इंडिया फर्स्ट की नीति पर चलते आ रहा है, अब सऊदी अरबिया भी उसी तरह अपनी विदेश नीति को संचालित कर रहा है। आगे की चर्चा सुनते हैं। लेकिन सऊदी अरब यूक्रेन संकट में एक तरह से अपनी पुरानी विदेश नीति से बाहर निकलता दिखा और उसे भी गुट निरपेक्षता में ही, यानी भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। भारत के विदेश मंत्री अब इसी नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्षता को मल्टी अलाइनमेंट यानी बहुध्रुवीय। अच्छा जी, सऊदी अरेबिया से खबर है कि सऊदी अरेबिया अप्रोचेस आईपीएल ओनर्स विथ प्लान्स टू सेट अप वर्ल्ड्स रिचेस्ट लीग इन द गल्फ। सऊदी, देखिए बात यह है, अभी उसने अप्रोच करा है आईपीएल को, बिकॉज आईपीएल इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिकेट लीग। आईपीएल से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में इस वक्त, ठीक है ना। हाँ, नजम सेठी साहब ये जरूर कहेंगे कि आईपीएल बहुत छोटा है और पाकिस्तान प्रीमियर लीग दुनिया में सबसे बड़ा है और सब लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान में जाएंगे और नहीं बैटिंग मुझे दो, नहीं मेरी बैटिंग होनी चाहिए, अरे मेरी बैटिंग तो दी नहीं। ये अब ठीक है, नजम सेठी साहब की हम इज्जत करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तानी पंजाब रह चुके हैं सर, ऑल रिस्पेक्ट टू यू, बट ठीक है, आपके खुद के मुसलमान भाइयों ने आपको नहीं बुलाया कि आप सेटअप कर दीजिए लीग, ठीक है। बाकी जैसा आप बोलें सर, हम मानने को तैयार हैं, है ना। तो एनीवे, काफ़ी लीग्स ने इंटरेस्ट दिखाया है सऊदी अरब जाने में। पैसा है जहाँ पे, वहाँ पे लोग जाएंगे, बिजनेसमैन है, वहाँ पर भी आईपीएल का एक लीग शुरू होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये लीग जब वहाँ पे शुरू होगी तो वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट्स बहुत हैं, देखने वाले बहुत हैं, और इससे क्या फ़र्क पड़ता है देखने वाले कहीं हो यार, खेल तो टेलीविजन पे हो रहा है आजकल। कि सऊदीया इस्लामिक कंट्री है, तुर्की इस्लामिक कंट्री, और ये वो कंट्री हैं जो हमारे साथ, जिसकी हम एग्जांपल देते हैं लोगों को पूरी दुनिया में कि भाई पाकिस्तान के साथ अगर कोई कंट्री खड़ा वो तुर्की है और सऊदी है। वो जाके रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इंडिया के साथ, हम क्यों नहीं कर रहे और वो क्यों कर रहे हैं? मतलब इसमें क्या लॉजिक है, वो क्यों कर रहे हैं? चले हमारी छोड़ दें। जो बायलैटरल रिलेशन होते हैं ना, उसमें गिव एंड टेक चलता है, ठीक है। अगर आपने कोई भी किसी भी फोरम पे, फर्ज करें मैं अगर बात करता हूँ, अभी आप तुर्की का इंडिया के आपने हवाला दिया और हमने वहाँ पे क्या किया, अब वहाँ पे अर्थक्वेक आया, हमने जो हमारे पास फ्लड विक्टिम्स के लिए इमदाद आई थी, हमने उसी को रीपैक करके उसका टैग भी चेंज नहीं किया और वही हमने वापस भेज दी है। अब उससे क्या इम्पैक्ट आया हमारे पास, उधर से फॉरेन मिनिस्ट्री की उनकी स्टेटमेंट आती है कि ये आप लोगों ने क्या किया। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो बायलैटरल रिलेशंस को ख़राब करती हैं। सऊदीया के हमारे एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस हैं, ठीक है, उसमें भी उनके कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं जो अगर हम मतलब दोनों कंट्रीज़ के म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं। अगर इंटरनेशनल फोरम पे हम उनको सपोर्ट करेंगे, हमारे रिलेशंस अच्छे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ईरान है, ईरान का और ईरान और सऊदीया की हम बात कर रहे हैं, अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट सऊदीया तो हमारे और सऊदीया के रिलेशन जो है वो खराब। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इंडिया जो है वो अपना काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है कि उन्होंने एक मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया है जिसमें सेंट्रल एशिया और इंडिया के नाम से। क्या कोई है पाकिस्तान में माई का लाल जो हमें समझाया कि भाई पाकिस्तान इतने बड़े ट्रेड कॉरिडोर से माइनस हो गया है। हम तो चाहते थे कि इंडिया के चूल्हे ना चलें, हम चाहते थे कि इंडिया का कारोबार ना हो, हम चाहते थे कि जी अगर इंडिया अगर तरक्की करेगा तो हमें नुकसान होगा। ऐसे माइंडसेट थे पाकिस्तानों ने जिन्होंने ये थेरीज पेश की थी। आज इंडिया ने वो रास्ता ढूंढ लिया, उन्होंने कहा जरूरत ही कोई नहीं है पाकिस्तान की, जरूरत ही कोई नहीं है अफगानिस्तान की। आप देखें ना कि
मुंबई से आप जाते हैं अरेबियन सी, और यहाँ से बीच में से आप ईरान से हो के लैंड रूट लेके और फिर ये ब्लैक सी से होते हुए के साथ साथ चलते आप। और आईपीएल जो है ना, दिस इज ट्रैवलिंग टू सऊदी अरेबिया। लेकिन बीसीसीआई ने हल्का सा एक रोड़ा डाल दिया बीच में कि बेटा प्लेयर्स नहीं जाएंगे, है ना, प्लेयर्स नहीं जाएंगे। बिकॉज व्हाट इज आईपीएल? आईपीएल इज द प्लेयर्स, आईपीएल इज द प्लेयर्स, द इंडियन प्लेयर्स, दैट इज द कोर ऑफ द आईपीएल। तो ये मना, अब देखेंगे डील क्या बनती है इसमें। लेकिन यह बात तय है कि आईपीएल जाएगा सऊदी अरेबिया पक्का, और वहां पे रेत के ऊपर हरे हरे मैदान होंगे, राइट। और इनका कुछ नहीं पता अरबों का, ये एयर कंडीशन स्टेडियम बनाना है। बोले भाभी भी पूरा स्टेडियम एयर कंडीशन होती, हम उसके अंदर खेलती क्रिकेट, ठीक है। वहां से तुम खजूर मारती, यहां से ऊंट अपना मुंह खोल के खजूर खाती, क्लीन बोल्ड। ये होने वाला है वहां पे, देख लेना, ये कर देंगे अरबी, ये कर सकते हैं कुछ भी। और आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ फेथ इन मोहम्मद बिन सलमान में। तो इंडिया की बात करें, उस रशिया का फ्रेंड है और पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरीके से उनके रिलेशन है, लेकिन उसने रशिया के हक में वोट नहीं दिया। कभी उसका दिल करता है वो अमेरिका के साथ जाके डील करता है, कभी दिल करता है रशिया के साथ डील करता है। हम क्यों ये सोचते हैं कि हम अगर सऊदीया के साथ डील करेंगे तो ईरान नाराज हो जाएगा, ईरान के साथ करेंगे तो सऊदीया नाराज हो जाएगा, चाइना के साथ करेंगे तो अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका के साथ करेंगे तो ये हम ही क्यों सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना वो ये है कि इंडिया की इकानमी $3 ट्रिलियन की है, छः की हो चुकी है, वो 5वीं बड़ी इकानमी है। अगर नॉमिनल जीडीपी पे करें तो वो कहते हैं जी तीसरी बड़ी इकानमी है, ठीक है। और हम कहीं जाके 25वें 26वें नंबर पे भी नहीं आते। अब एक ये बड़ा फैक्टर है उनकी। दूसरी बात है उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, ठीक है। जब फाइनेंस आपका आज़ाद होता है ना, आपकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होती है। हमारे पास जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्योंकि फाइनेंस हमारा आज़ाद नहीं है, हमने आईएमएफ की माननी है। और आईएमएफ जो है वो अमेरिका में वाशिंगटन में बैठा है, ठीक है। आईएमएफ के दी हुई पॉलिसी के मुताबिक हमने चलना है। तो ये बड़े फैक्टर्स होते हैं बायलैटरल रिलेशन में। सबसे बड़ी चीज़ आपकी होती है आपका फाइनेंस। अब जब हमारे पास मुश्किल वक्त आता है तो हम सऊदीया की तरफ भागें, और जब कि इंडिया जो है उसको ऑन द अदर हैंड ये एडवांटेजेस मिलते रहेंगे, इंडिया को ये एडवांटेजेस मिलते रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि इंडिया एक पैरेलल स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा करेगा इस खत्ते में, और वो स्ट्रक्चर जो है वो वाया सेंट्रल एशिया रहेगा। और जितनी अफगानिस्तान जो है जितना आइसोलेटेड है ग्लोबली, इसके ऊपर अमेरिका उनको कोई फेवर नहीं देना चाह रहा, यूरोप कोई फेवर नहीं दे रहा, यूएन के पास कोई वो नहीं है। तो इंडिया समझा कि हम क्यों अपना रास्ता जो है वो बंद करें। तो वो ईरान और सेंट्रल एशियन ममालिक को लेके वो अपना तरीका। सऊदी अरब एक सुन्नी बहुल्य देश है। सऊदी अरबिया में ही मक्का मदीना है, इसलिए जितने भी मुस्लिम देश है अधिकांशतः देश सऊदी अरबिया को अपने नेता मानते हैं। और साथ ही ओआईसी जो 56 मुस्लिम देशों का संगठन है उसका सऊदी अरबिया पदेन अध्यक्ष बना हुआ है। लेकिन सुन्नियों का विरोध हमेशा से शिया मुस्लिमों से रहता है। हालांकि बहुत सारे देशों में शिया सुन्नी एक साथ रहते हैं, जैसे भारत में भी रहते हैं, लेकिन एक तरह से उनमें विरोध चलते रहता है। और ईरान शिया बहुल्य है, इसलिए वह ईरान शिया मुस्लिमों का नेता माना जाता है। इसलिए शिया बहुल्य ईरान और सुन्नी बहुल सऊदी अरब के बीच बहुत लंबे समय से तनाव चलते आ रहा है। ईरान से बचने के लिए सऊदी अरब ने अमेरिका का सहारा लिया था, और अमेरिका ही सऊदी अरब की सुरक्षा मामलों को देख रहा था। लेकिन भारत जिस तरह गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलते आ रहा है, यानी दुनिया में जब दो ब्लॉक थे, एक तरफ अमेरिका और दूसरे तरफ सोवियत संघ, तब भी भारत अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलते रहा। 1991 में सोवियत संघ टूट गया, उसके बाद भी अकेला दुनिया में सुपर पावर अमेरिका बचा, तब भी भारत अमेरिका की तरफ नहीं गया और गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलते रहा। जिस तरह रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने अमेरिका के पक्ष में नहीं जाकर, न रूस के पक्ष में जाकर अपने बीच का रास्ता तलाशा। अमेरिका से भी भारत अच्छे व्यापारिक संबंध स्थापित किए हुए है और अपने ज़रूरतों के हिसाब से रूस से भी तेल खरीद रहा है, रक्षा जरूरतों का सामान खरीद रहा है। अब सऊदी अरबिया भी अमेरिका के चंगुल से निकलकर अब रूस और चीन के साथ भी अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और यही कारण है कि सऊदी अरबिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि वे भारत के गुटनिरपेक्षता की नीति, इंडिया फर्स्ट की नीति पर जो भारत अभी तक चल रहा है, और भारत के समान ही वे अपनी विदेश नीति को संचालित करना चाहते हैं। वे एस जयशंकर जिस तरह अपने देश को आगे ले जा रहे हैं
और जितने भी अमेरिका जैसे यूरोपियन देश है उन्हें अब मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अब वह समय आ गया है कि सऊदी अरबिया भी अमेरिका का पिछलग्गू बने बिना अपने विदेश नीति को सऊदी अरबिया फर्स्ट को आगे रखकर संचालित करे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।